इस कहानी के लेखक हैं साहिल। 18 वर्षीय ममता को तन्हाइयों में वीरानों में भटकने की आदत थी। वह पिछले 2 वर्षों से अकेलेपन में रहने की आदी थी। जब भी कोई उसे देखता तो वीरानों में ही भटकता देखता था। वो खोई खोई सी रहा करती थी। ममता के परिवार में उसके केवल दादा दादी ही थे और उसके माता पिता 5 वर्ष पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद ममता को दादा दादी ने बहुत प्यार दिया। इतना प्यार दिया कि उसे माँ बाप की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। प्रतिदिन ममता एक काम ऐसा करती थी कि पिछले 2 सालों में उसके उस काम में कभी रुकावट नहीं आई थी। उसका वह काम था दिन छिपे घर से निकलना और रात को 10-11 बजे वापस लौटना। एक दिन रात के समय ममता के दादा घर से किसी जरूरी काम के लिए निकले। वह अपनी गाड़ी में थे। उनकी गाड़ी एक बहुत सुनसान इलाके से गुजर रही थी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ लगे हुए थे। ममता के दादा किशोरी लाल जी सड़क पर जा रहे थे। उस सड़क पर दूर दूर तक अंधेरा था। अचानक उन्होंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में ममता को सड़क के किनारे तन्हा खड़े देखा। तो उन्होंने गाड़ी उसके बराबर में रोक कर कहा, ममता तू यहाँ क्या कर रही है? वह अपने दादा को देखते हुए बोली, कुछ नहीं दादाजी, आओ गाड़ी में बैठो। वह तुरंत गाड़ी में आकर बैठ गई। किशोरी लाल वापस घर की तरफ चल दिए। साथ ही उन्होंने ममता से कहा, आइंदा यहाँ मत आना। 3 दिन बाद किशोरी लाल ने फिर ममता को एक सुनसान जगह पर खड़ा हुआ पाया। दूसरी बार भी वह अंधेरे में घिरी खड़ी थी। इस बार किशोरी लाल ने ममता को डांटते हुए पूछा, क्या मिलता है इस तरह तुम्हें कि तुम हर रोज दिन छिपे घर से निकल ऐसी तनहा जगह पर आकर खड़ी हो जाती हो? तो ममता ने भारी आवाज में कहा, मुझे अंधेरा पसंद है। वह आवाज इतनी भारी थी कि किशोरी लाल बुरी तरह डर गया। अगले दिन वह एक तांत्रिक के पास ममता को लेकर जाता है। उन्होंने तांत्रिक से कहा, ये मेरी पोती है, इसका नाम इसे देखकर बताइए कि इस पर कोई बुरा साया तो नहीं। तांत्रिक ने अपने स्थान पर बैठी रही ममता की आंखों में झांक कर किशोरी लाल से कहा, इस लड़की को कल रात चांद दिखने पर लाना। तांत्रिक ने किशोरी लाल को आहिस्ता से बताया, यह लड़की बहुत बुरे साये की चपेट में है। फिर किशोरी लाल ममता को लेकर घर वापस आया तो वहाँ ममता की चाची आई हुई थी। सब लोग प्रसन्नता के साथ एक दूसरे से मिले। डिनर के समय ममता की चाची ने किशोरी लाल से कहा, बाबूजी मैं ममता के साथ सो जाऊंगी। तो किशोरी लाल ने कहा, नहीं बहू, तुम अलग कमरे में सोओगी। ममता की दादी तभी कहती है, सोने दीजिए ना। फिर इससे आगे किशोरी लाल कुछ ना कह सका। रात को सोने के लिए ममता और चाची कमरे में पहुंच गई। दोनों बेड पर आई और 20 मिनट के अंदर अंदर सो गई। आधी रात बीत जाने पर जब चाची की आंख खुली तो उसने देखा कि ममता बेड से गायब है। वह जल्दी से बेड से नीचे उतरी और रूम से बाहर निकली। ममता की तलाश करते करते लॉन तक आ गई थी। तभी उसने देखा कि ममता वहां झूले में बैठी है। चाची की और ममता की पीठ थी। कदम बढ़ाते हुए चाची सोचने लगी, इतनी रात गए ममता इस समय यहाँ झूले पर क्यों बैठी है? चाची ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पुकारा, ममता यहाँ क्या कर रही है? ममता ने घूर कर चाची तो उनके हलक से भयंकर चीखों उबल पड़ी। आखिर क्यों ममता की चाची डर गई थी? आखिर क्यों ममता की चाची उसे देखकर डर गई थी? ममता को देखकर वो क्यों चिल्लाई?